Welcome to Mishika classes. Our today's topic is communication skills, part number 4. And in today's we are going to discuss about the non-verbal communications. आप सबको पता है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कम्युनिकेशन स्किल्स जो पार्ट नंबर 1 है, यूनिट 1 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी क्लासेस चल रही हैं। उसमें आज हमारा फोर्थ टॉपिक है दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. So first of all, what is the meaning of non-verbal communication? Non-verbal communication का क्या मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन नॉन वर्बल, वर्बल का मतलब क्या होता है? बोलना. नॉन वर्बल मीन्स जिसमें बोला ना जाता हो या बहुत ही कम वर्ड्स का हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ नॉन वर्बल. तो कम्युनिकेशन विदाउट स्पीच, और वी कैन से दैट विद रिटन वर्ड्स. वो स्पीच, वो कम्युनिकेशन जिसके अंदर हम बोलते नहीं है या फिर हम बहुत कम रिटन वर्ड्स का यूज करते, दैट इज कॉल्ड अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. जैसे मैंने इसमें भी एक कॉल आउट दिया हुआ है. कॉल आउट क्या होता है? जिसमें मैसेज दिया जाता है. जब कार्टून के अंदर मतलब पढ़ते हैं कॉमिक बुक्स में तो ये होता है कॉल आउट. कॉल आउट के अंदर लिखा हुआ है मेंटेन साइलेंस. तो इसमें मैंने बोलकर नहीं बताया कि मेंटेन साइलेंस. तो इसे करके कॉल आउट्स बनाए हुए होते हैं. तो उसे मैसेज टाइप कर दिए जाते हैं कि भैया आप उसे पढ़ो और आप समझो. तो दिस इज कॉल्ड अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. इस तरह की कम्युनिकेशन को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है, जहां पर कम से कम बोला जाता है और ज्यादा से ज्यादा रिटन वर्ड्स का यूज किया जाता है. A communication without speech or with written words is called as non-verbal communication. अब बात आती है ये क्या क्या इंक्लूड करते हैं. जब भी हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, मीन्स किसी भी बात को बोलकर बताना बहुत इजी होता है. अगर हम बोलकर नहीं बता रहे हैं तो उसमें कुछ चीजें, मतलब हमारे कम्युनिकेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आनी चाहिए. सबसे पहली चीज, अगर हम अपनी बात को नहीं समझा रहे तो उसमें क्या चीज कंटेन करती है? इट कंटेन्स 55% ऑफ बॉडी मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड द जेस्टर्स. आप अगर कोई बात कर रहे हो तो आपको कोई बात कब अच्छे से समझ में आएगी? अगर आप उसकी बॉडी की मूवमेंट्स को देखोगे, किस तरह के पोस्टर्स दे रहा है, किस तरह के पोजेस दे रहा है, या उसके फेस पे एक्सप्रेशंस कैसे आ रहे हैं, जेस्टर्स कैसे यूज कर रहा है, तो वो सेकंड थिंग है. उसके बाद 38% उसकी वॉइस की जो टोन है, वो कहाँ पर पोज ले रहा है, किस तरीके से पोज ले रहा है, कितनी टोन को पिच कर रहा है, हाई कर रहा है, कितनी पिच को लो कर रहा है, उससे आपको समझ में आएगी. और 7% ही उसकी जो वर्ड्स हैं वो आपको समझ में आते हैं. मीन्स अब फॉर एग्जाम्पल मैं आप इसी वीडियो की बात करती हूँ. आप इस वीडियो में आपको फेस नहीं विजिबल है, तो अब फेस विजिबल नहीं है तो उसमें थोड़ा सा क्या हो गया आपको, लेकिन मेरी जो वॉइस की टोन है, आप उससे ही आपको बात पता चल रही होगी इजीली कि मैं किस बात पे स्ट्रेस ज्यादा दे रही हूँ. अब जिस बात पे मैं ज्यादा स्ट्रेस दे रही हूँ वहां पर मेरा जो पंच है वो भी चेंज होता है. तो जब वो स्ट्रेस ज्यादा होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर स्ट्रेस ज्यादा है, तो इस मीन्स ये बात इंपॉर्टेंट है. और मैंने पॉज लिया तो इसका मतलब यहाँ पर पॉज दिया गया, तो इसके बाद जो नेक्स्ट टाइम बोलूंगी अगेन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस. तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि विच पार्ट इज इंपॉर्टेंट, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट. और उसके बाद ही जो हमारे स्पोकन वर्ड्स होते हैं वो हम कंसीडर करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अब हम डिस्कस करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं. द फर्स्ट टाइप इज जेस्टर्स. अब आपको इमेज में नजर आ रहे हैं कुछ जेस्टर्स हैं, कुछ हाथ की पोजीशंस है. फिंगर पॉइंट आउट कर रहा है, किसी में रेज हैंड्स है, किसी में बी का साइन है, किसी में नाइस है, किसी में पंच मार रहे हैं, किसी में हम लोग क्या नाम नारे लगा रहे हैं, और इस तरह के कॉलिंग के वो है, या फिर हम कहते हैं कि ऑल द बेस्ट. और इस तरह के एक्सप्रेशन से हमें पता चल रहा है कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं. तो जेस्टर्स बेसिकली क्या होता है? जेस्टर्स इंक्लूड्स अ बॉडी मूवमेंट्स. बॉडी मूवमेंट्स के अकॉर्डिंगली ही आप पर्सन की बात को, थॉट्स को, उसके आइडियाज को, उसकी नॉलेज को समझ सकते हैं. Gestures includes body movements to express the thoughts or the ideas of a person. अब इसमें क्या है? तो फॉर एग्जाम्पल द रेजिंग हैंड. रेजिंग हैंड क्या करता है? मीन्स अपने हैंड को रेज किया, तो वो क्या बता रहा है? दैट इज इट शोइंग द ग्रीट, और यू से आर द गुड बाय. गुड बाय के लिए भी आपको हैंड रेज करना पड़ेगा, और अगर किसी को ग्रीट करना है, नमस्ते करनी है, ऑल्सो देन यू हैव टू रेज हैंड. और अगर आपको क्वेश्चन पुट अप करना है तब भी आपको रेज हैंड. तो ये कुछ बॉडी पॉस्चर्स है, लेकिन हर एक बार में आपने हैंड तो रेज किया लेकिन जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो गया. अगर मैं बात करूं इसकी इफेक्टिव यूजेस कैसे होंगी, कैसे आपको पता चलेगा? फॉर एग्जांपल कोई पर्सन अपने नेल्स बाइट कर रहा है, तो इट मींस दैट पर्सन इज वेरी वेरी नर्वस. उससे पता चलता है कि वो पर्सन क्या है? नर्वस फील कर रहा है. अब अगर अपने इफेक्टिव यूजेस देने, मतलब अपने इफेक्टिव पॉजेस देने, तो कैसे दोगे जेस्टर्स को?
हमेशा अपने हैंड्स को ओपन रख के बात किया करो, कभी भी पंच दे के या मतलब जो आपको फिस्ट बना के बात नहीं करनी चाहिए। ऑलवेज टॉक, जब भी आप बॉडी मूवमेंट्स दो तो अपने हैंड्स को ओपन करके मूवमेंट्स दिया करो। सेकंड थिंग क्या है, किसी भी तरफ कभी भी किसी की तरफ पॉइंट नहीं करनी चाहिए फिंगर को, दैट इज ऑल्सो अ बैड जेस्टर, वो बुरा जेस्टर माना जाता है। सेकंड, नेक्स्ट थिंग क्या है, अगर आपको कहा जाता है कि वेरी 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 अटेंटिव, आप बहुत अटेंटिव बैठे हो, तो आपको हमेशा अपनी आर्म्स को फोल्ड करके बैठना चाहिए, विच शोज दैट यू आर वेरी अटेंटिव इन क्लास। अगर आपको क्लास में बताना है कि आप अटेंटिव होके बैठे हो तो कैसे बताओगे आप, बाय फोल्डिंग योर आर्म्स। तो दिस इज द थ्री इफेक्टिव यूजेस, आप ये तीन इफेक्टिव यूजेस को यूज कर सकते हो और अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने जेस्टर्स को इंप्रूव कर सकते हो। पहला क्या है, अपने जब भी बात करो हैंड्स को ओपन करके बात करो। सेकंड थिंग, नेवर पॉइंट द फिंगर, किसी की तरफ पॉइंट ना करो। थर्ड थिंग, टू शो यू अटेंटिव, तो ऑलवेज फोल्ड योर आर्म्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्सप्रेशंस। अब हम बात करेंगे एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दो एक्सप्रेशंस मैंने बनाए हुए, द हैप्पी फेस एंड द सैड फेस। तो दिस इज द फेशियल एक्सप्रेशंस, मींस ये क्या बताते हैं, एक्सप्रेशंस क्या बता रहे हैं, हैप्पीनेस एंड द सैडनेस बोथ आर द योर फीलिंग्स। तो एक्सप्रेशंस क्या शो करते हैं, योर फीलिंग्स। इट हेल्प्स इन शोइंग द फीलिंग। अगर आप खुश होंगे तो आपके फेस पे नजर आएगा कि आप खुश हो, आप दुखी होंगे तो वो भी आपके फेस पे नजर आएगा दैट यू आर सैड। तो स्माइलिंग शोज द हैप्पी फेस एंड द सैड फेस शोज द सैड। अगर आप रो रहे हो तो क्या शो करेगा, दैट यू आर वेरी वेरी सैड। तो हमेशा अब आपको अपनी एक्सप्रेशंस को अगर इंप्रूव करना है तो कैसे करोगे, whenever you meet any person, try to keep smiling। जब भी आप किसी पर्सन से मिलो तो आप कोशिश करो कि आप स्माइल करके उससे बात करो, और ये भी नहीं कि ओवर स्माइल करना है। ऑलवेज शो योर फेस रिलैक्स, आप बहुत रिलैक्स हो, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो और आपको उससे मिलकर खुशी हुई है तो आपने ये चीज शो करनी है। थर्ड थिंग, जो आप बोल रहे हो तो आपके वो फेस पे वो वर्ड्स वो एक्सप्रेशंस भी मैच करने चाहिए। ये नहीं है कि बोल कुछ रहे हो एक्सप्रेशन कुछ हो रहा है, मीन्स आप किसी को डांट रहे हो और हंस के डांट रहे हो तो वो लगेगा तो नहीं ना आप डांट रहे हो। तो आपके फेस पे भी गुस्से वाले एक्सप्रेशन होने चाहिए। इफ यू आर सेइंग यू आर गिविंग एनी गुड विशेस टू एनीवन, अगर आप किसी को गुड विशेस दे रहे हो तो आपके फेस में स्माइल होनी चाहिए, विच शोज कि आप उसको विशेस दे रहे हो, आप उस बात से खुश हो। तो जो वर्ड्स है वो आपके थॉट्स से मैच करने चाहिए, जो आपके एक्सप्रेशन है और आपके जो थॉट्स हैं वो मैच करने चाहिए। तो मेक योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मेक योर इफेक्टिव फेशियल एक्सप्रेशंस, always try to match your words with your expressions। The next one is the posture। अब next क्या है, posture। अब यहाँ पे आपने देखो कुछ postures बना रखे हैं। कोई एक लड़की परेशान है, अच्छा बॉय किसी तरह को पॉइंट आउट कर रहा है, एक बॉय सोच रहा है, एक बॉय ग्रीट कर रहा है, एक बॉय हैंड रेस कर रहा है, एक बॉय सोच रहा है, गर्ल्स दिखा रही है कि मैं कितनी सुंदर हूँ। तो दिस इज द फेशियल अलग अलग postures हैं। तो postures बेसिकली क्या करते हैं, postures convey the attitude and the feeling। postures हमेशा हमारे एटीट्यूड को, हमारी फीलिंग्स को दिखाते हैं। जितना ज्यादा आप रिलैक्स्ड होंगे उतने ही अच्छे postures आएंगे। तो ऑलवेज ट्राई टू रिलैक्स whenever you are talking to someone। जब भी आप किसी से बात करो तो आप अपने postures को भी रिलैक्स बनाओ। ओके, अच्छे postures होंगे तो आप कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे और आपकी जो सामने जो पर्सन आपसे बात करेगा तो वो भी आपकी उसको वीकनेसेस को जज नहीं कर पाएगा। अगर आप किसी बात को लेकर घबरा रहे हो तो आपका पोस्चर ऐसा नहीं चाहिए कि आप नर्वस फील कर रहे हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कीप योर शोल्डर स्ट्रेट एंड बॉडी रिलैक्स। सबसे पहला एक्सप्रेशन, अगर आप किसी को हाइट में जाते हो कि आप नर्वस हो तो अपने अपने शोल्डर्स को स्ट्रेट रखो और बॉडी को रिलैक्स करो, उससे लगेगा कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। थर्ड नेक्स्ट थिंग क्या, जब भी आप बैठ के किसी से बात कर रहे हो तो ऑलवेज ट्राई टू सिट स्ट्रेट, तब हमेशा आप सीधे बैठ के बात करो। ओके, योर हैंड्स एंड फीट शुड बी वेरी रिलैक्स। आपके हैंड्स और फीट में कोई भी मतलब वो नहीं होनी चाहिए, मतलब आप वो वाइब्रेट ना करो। ओके, ऑलवेज रिलैक्स फॉरवर्ड मोड में होनी चाहिए। और जब भी आप किसी से बात करो ऑलवेज कीप योर हैंड्स बाय योर साइड्स। आप अपने साइड्स में पॉकेट में हाथ डाल के कभी बात नहीं करनी चाहिए, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी बैड पोस्चर। तो ये भी बहुत ज्यादा बैड पोस्चर प्रूव होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ टच। अब बात करते हैं टच की। तो टच मीन्स हैंड शेकिंग। हैंड शेकिंग क्या दिखाता है, दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, आप क्या हो, कॉन्फिडेंट हो। और अगर आप किसी को पैट कर रहे हो उसके शोल्डर में तो इट मीन्स ये आपको क्या दिखा रहा है, दैट यू आर एनकरेजिंग दैट पर्सन, आप उसको एनकरेज करते हो। जनरली पैटिंग जो है पेरेंट्स या फिर टीचर्स करते हैं, क्या करते हैं कि नहीं नहीं आप अच्छा कर सकते हो, करते हैं ना मैम शोल्डर पे पैट करती है तो उससे क्या बता रही है, आपकी आपके सर आपको पैट करते हैं शोल्डर्स पे तो वो क्या बताते हैं, दैट यू कैन डू बेटर, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, तो आपको एनकरेज करने के लिए वो ऐसा करते हैं।
तो इसके लिए आप इफेक्टिव करना चाहते हो, whenever you meet someone that is younger to you or having the same age of you, तो always try to handshake. And we are the Indians, हम Indians हैं, और जब भी आप अपने से बड़ों से बात करो तो always try to join your hands and say नमस्ते. अच्छा, नेक्स्ट जेस्टर क्या है? फॉर्मल जेस्टर्स के लिए हैंड शेकिंग इज अ वेरी गुड पॉइंट. हाँ, फॉर्मल जेस्टर्स अगर आप शो कर रहे हो तो उसमें हैंड शेकिंग जो है एक बहुत ही अच्छा जेस्टर प्रूव होता है. ओके, तो ये भी एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है. नाउ द नेक्स्ट वन इज आई कांटेक्ट. आईज कांटेक्ट. आई कांटेक्ट क्या बताती है, किस तरह का आपका आई, मतलब आप कैसा बात करना चाह रहे हो. तो आई कांटेक्ट से आप अटेंशन गेन करते हो. अगर आप किसी से आंखों में आंखें बात देख के बात करते हैं, कि उसकी तरफ देखते हुए बात करते हो, आप क्या शो कर रहे हैं उससे, कि हम उसकी तरफ अटेंशन पे कर रहे हैं. और अगर आप अपनी आंखों को उसे अपोज करोगे, उसे चुराओगे, तो वो क्या शो करेगा, दैट यू आर इग्नोरिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन. आप उसको इग्नोर करो. तो ऑलवेज शोइंग दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, मेक आई कॉन्टेक्ट. अगर आप किसी को दिखाना चाहते हो कि आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, तो हमेशा उसे आई कॉन्टेक्ट बना के फिर बात करो. तो इससे क्या होगा, वो आपको अटेंशन भी देगा. अगर आप इसको इफेक्टिव करना चाहते हो तो हाउ यू डू, तो यू लुक डायरेक्टली टू दैट पर्टिकुलर पर्सन दैट हुम यू आर स्पीकिंग. जिसको भी आप बात कर रहे हो उसकी तरफ देखो और फिर बात करो. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसको घूरना नहीं है. अब मैंने कहा आपको कि भी आप उसकी तरफ देखो और फिर बात करो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे घूरना स्टार्ट करो. आप उसे कुछ सेकंड्स देखो, फिर कुछ सेकंड्स आप अपनी जो आईज को थोड़ा फ्लिकर करो, फिर मतलब टर्न कर लो, फिर ध्यान करो, उस पे कॉन्सेंट्रेट. तो इस तरीके से देखना है, ये नहीं कि लगातार स्टेयरिंग करने स्टार्ट कर दी, घूरना ही शुरू कर दिया. अगेन दैट इज अ बैड जेस्टर, वो भी बैड जेस्टर्स में ही काउंट होता है. कुछ आई कांटेक्ट बनाते हुए इसलिए क्या करते हैं, इंटरमीडिएट ब्रेक्स देने चाहिए. जब भी टीचर क्लास में पढ़ा रही होती है तो कुछ टाइम वो किसी पे फोकस करती है, कुछ टाइम वो किन्हीं स्टूडेंट्स पे करती है, फिर कुछ टाइम वो दूसरे स्टूडेंट्स पे फोकस करती है. तो इन दिस वे दे मेंटेन देयर आई कांटेक्ट. इस तरीके से आई कांटेक्ट को क्लास में मेंटेन करती है. नाउ द नेक्स्ट वन इज अ पैरा लैंग्वेज. नेक्स्ट कौन सा है, पैरा लैंग्वेज. पैरा लैंग्वेज का मींस क्या होता है, योर टोन, आपकी बोलने की स्पीड, आपके बोलने का वॉल्यूम. इट इंक्लूड्स योर टोन, द स्पीड एंड द वॉल्यूम ऑफ द वॉइस. आपकी टोन कैसी है, आपकी स्पीड कैसी है, आपकी वॉल्यूम कितनी है. अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हो, इट मीन्स यू आर वेरी एक्साइटेड, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू आर फीलिंग नर्वसनेस ऑल्सो. ये तीनों ही चीजें शो करता है. आप बहुत ज्यादा खुश हो, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, ये तो बता ही रहा है. साथ ही साथ ये भी बताता है कि आप बहुत ज्यादा नर्वस हो. क्योंकि हम जब भी नर्वस होते हैं ना, तब भी हम बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं. और अगर आप बहुत ज्यादा ही स्लो बोल रहे हो, इट मीन्स यू आर वेरी सीरियस और वेरी सैड. तो आप बहुत ज्यादा अपनी बात को लेकर सीरियस हो और आप सैड फील कर रहे हो. तो अगेन, तो दोनों ही तरह के जो लैंग्वेजेस हैं, तो फास्ट और स्लो दोनों ही आपको शो करते हैं कि आपने कैसे बात करी. तो आप बता सकते हो कि किसी कोई भी पर्सन के बारे में वो कैसा फील कर रहा है. और अगर आपको इसको इफेक्टिव करना है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक अ सुटेबल टोन. आपको एक सुटेबल टोन में बात करनी पड़ेगी, और स्पीड भी आपको अपनी मॉडरेट करनी पड़ेगी, सो दैट सामने वाला जो भी बात है, द पर्सन whom you are listening, that can understand your thoughts, ताकि वो आपकी बात को इजीली समझ सके. तो दिस इज ऑल अबाउट द जेस्टर्स. ये अभी हमने जो बात करी है, सारे के सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं, कि किस तरीके से आप इसको इफेक्टिव बना सकते हो. नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस. अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस के बारे में, इसके क्या क्या फायदे हैं और किस तरह आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं. सबसे पहला है एक्सप्रेस इजीली. सबसे पहला क्या है, एक्सप्रेस करना. आप इससे अपने एटीट्यूड्स को, अपने इमोशंस को बहुत ही इफेक्टिवली किसी को भी एक्सप्रेस कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज अ यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग. दुनिया में कोई भी पर्सन है, वो कोई भी मतलब लैंग्वेज को जानता है, वो बेसिकली आपकी इंग्लिश और आपकी हिंदी को नहीं जानता, वो कोई और लैंग्वेजेस को जानता है. स्टिल वो आपके फेस के एक्सप्रेशंस को देख के, आपके बॉडी के जेस्टर्स को देख के, बॉडी लैंग्वेज को देख के, आपके टोन को देख के वो समझ जाएगा कि आप क्या कहना उसको चाहते हो. तो अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सली, मतलब लैंग्वेज बैरियर होता ही नहीं है फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, अगर आपके प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज और प्रॉपर जेस्टर्स होंगे. कॉम्प्लीमेंट द स्पोकन वर्ड्स. आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो भी आप बोल रहे हो ये उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, मीन्स को उसको और ज्यादा एनहांस करता है, उसको और ज्यादा अच्छा कर देता है. आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन अगर दोनों मैचअप हो रहे हैं, तो इट मीन्स यू आर वेरी वेरी गुड इन योर कम्युनिकेशन. आप बहुत ही अच्छे अपने कम्युनिकेशन में, मीन्स आपके स्पोकन वर्ड्स और जो आपकी वर्बल है, वो दोनों ही अगर मैच कर रहे हैं, कि आपने जो बोला, जो लिख के बताना चाह रहे हो वो, और आपके एक्सप्रेशन दोनों मैचअप करके, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है. इसका जो मैसेज कन्वे होता है वो बहुत ही ज्यादा रैपिड होता है, क्विक एंड एफिशिएंट मैसेज कन्वे होता है.
आगे, एड डेप्थ टू द कम्युनिकेशन, ये आपके कम्युनिकेशन के अंदर और एडिशनल फ्लेवर्स को ऐड कर देता है। बियॉन्ड द वर्ड्स आप अपनी बात को समझा सकते हैं। मींस यूजिंग अ मिनिमम वर्ड्स, द हेल्प ऑफ योर एक्सप्रेशंस यू कैन कन्वे योर मैसेज। अगर इसके फायदे हैं तो नुकसान भी बहुत सारे हैं। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है इसका, दैट इज अ कल्चरल वेरिएशन। कल्चरल वेरिएशंस का मींस क्या है, अलग अलग पर्सन अलग अलग तरीके से अपनी बात को कन्वे करते हैं। तो यहाँ पर कई बार ये लोग मिसअंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। तो मिस इंटरप्रिटेशन इसे बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि जो सिग्नल्स आप दे रहे हैं मे बी आपका पॉजिटिव सिग्नल हो, बट सामने वाले पर्सन को वो अच्छा ना लगे और उसको वो नेगेटिव कंसीडर कर सकता है। सेकंड थिंग क्या है कि आपने जो भी बात करे वो फेस के एक्सप्रेशन के थ्रू कर रहे हैं, तो इसमें हमें किसी भी तरह से रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती। देयर इज नो रिकॉर्ड्स, इसमें कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती है। तो तो इसी वजह से, एब्सेंस ऑफ रिकॉर्ड्स की वजह से ये इतना इफेक्टिव नहीं होता। अब ये तो हमने जो बात की थी, दैट इज अ वर्बल और नॉन वर्बल। और थर्ड कम्युनिकेशन कौन सी, दैट इज अ विजुअल कम्युनिकेशन। मींस देख के बात को समझना। अब आपके स्क्रीन के ऊपर भी दो सिंबल्स हैं, एक नो पार्किंग का और एक नो एंट्री का। जैसे ही पी के ऊपर क्रॉस देखा तो इसका मतलब मुझे पता चल गया सिग्नल को देखते कि ये नॉट पार्किंग एरिया है, यहाँ पर पार्किंग हम नहीं कर सकते। और नेक्स्ट सिंबल को देख के मुझे क्या पता चला, दैट इज नो एंट्री। दैट्स व्हाई मैंने इसे मेंशन भी नहीं किया किसका सिंबल है। आपको सिर्फ देख कर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सिंबल किस चीज का है, दैट इज अ सिंबल ऑफ नो पार्किंग और नो एंट्री। इसी तरह के जो सिंबल्स हैं रोड्स पे बने हुए होते हैं, दैट इज कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है, यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर हॉस्पिटल्स है। तो ये जो लैंडमार्क्स जो बनाए जाते हैं, जो इमेजेस होते हैं, ये देखकर बताने के लिए होती हैं कि आप देखकर उसको कन्वे करो, समझो उसका मैसेज क्या है। तो विजुअल कम्युनिकेशन इज यूज्ड टू कन्वे मैसेज थ्रू पिक्चर्स और इमेजेस। पिक्चर्स और इमेजेस को देख के आप अपनी बात को समझाना चाहते हो तो विजुअल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, सबसे पहला एग्जांपल और सबसे इफेक्टिव दैट इज द इंफोग्राफिक्स। इंफोग्राफिक्स के अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को जो है बहुत ही सिंपल वर्ड में, बहुत ही सिंपल पिक्चर्स के थ्रू बताया जाता है। इंफोग्राफिक्स होती है जैसे नो पार्किंग नो एंट्री की अभी आपने देखी है। नेक्स्ट है चार्ट्स एंड ग्राफ्स। इसमें चार्ट्स और ग्राफ्स का कंपैरिजन करना होता है किसी का, तब हम इसका यूज करते हैं जब भी दो चीजों का कंपैरिजन करना होता है। जनरली जो है बिजनेसेस के अंदर होता है। नेक्स्ट वन इज अ मैप। किसी का भी रूट मैप अगर ड्रॉ करें तो अगेन रास्ता किसी को बताना है, तो अगर आप वैसे तो लेफ्ट टर्न लेने राइट टर्न लेने तो कंफ्यूज हो जाएगा। रेदर देन अगर हम उसका जगह हम गूगल मैप का यूज कर रहे हैं तो हम इजीली समझ जाते हैं कि अच्छा हमारा पाथ ये है। तो गूगल मैप इज अगेन अ विजुअल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन इज फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स के थ्रू भी मैसेज कन्वे करना बहुत ईजी है। आप उस मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हो और फिर जब बाद में आप देखना चाहो तो उसको देख सकते हैं। वीडियोस, वीडियोस अगेन है सिंबल, बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन कन्वे करता है। सिंबल्स एंड आइकन्स। सिंबल्स और आइकन्स क्या होते हैं कि ये जो है जैसे नो पार्किंग का सिंबल है, तो ये जो है सिंबल्स आते हैं। उसके बाद स्लाइड शोज, मींस विजुअल कंटेंट को, पिक्चर्स को आपकी स्लाइड्स की मतलब कंटिन्यूटी में देखने को उसको कहते हैं स्लाइड शोज के फॉर्म में दिखाना। पोस्टर्स एंड फ्लैट्स। पोस्टर्स एंड फ्लैट्स, फ्लैट्स किन्हें कहा जाता है, तो जनरली आपको न्यूज़पेपर से मिल जाते हैं किसी के भी एडवर्टीजमेंट के लिए, मोड किया चाहिए इस चीज के एडवर्टीजमेंट, तो फ्लैट्स को देख के या पोस्टर्स को देख के, जो रोड साइड से पोस्टर्स लगे होते हैं उसको देख के भी हम समझ जाते हैं कि इस चीज का पोस्टर यहाँ पर ये मैसेज कन्वे किया जा रहा है। These are the examples of the visual communications. Today we have covered non-verbal communication and the visual communication. And the verbal communication we have already discussed in our previous class. In next class we are going to discuss about the feedbacks. अब हम नेक्स्ट क्लास में फीडबैक, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, मतलब हमने मैसेज को ले लिया, समझ लिया। अब हमने क्या करना है, उस मैसेज के जो हमने समझा उसके अकॉर्डिंगली हमने अपना फीडबैक देना है टू अवर, जो भी हमारा मैसेज देने वाला था उसको मैसेज कन्वे करने वाले पर्सन को अब हमने बताना है कि हमें उसकी बात कितनी समझ में आई। तो वो कैसे बताओगे, थ्रू फीडबैक। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट पर्टिकुलर थिंग। इफ यू हैव एनी डाउट in these steps, three all the three communications, you can comment. Thank you.